हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का व्याकरण का जो टॉपिक है ध्वनि एवं वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा ध्वनि और वर्ण विचार, इससे संबंधित बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इससे पहले ध्वनि और वर्ण विचार का अध्ययन करने से पहले मैं इसके बारे में सामान्य या मौखिक जानकारी दे रहा हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, यानी जो भाषा की जो छोटी ध्वनि होती है वो सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि कहलाती है, जो मुख से निकल जाती है। हमारे मुख से उच्चरित यानी उच्चारण की गई, जैसे आ, ई, क, ख, ग आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ए, आ, ई, क, ख, ग। क्यों? क, ख, ग, च, ज ये ध्वनियां एक तरह की, इनको वर्ण नहीं कहेंगे, ये ध्वनियां मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पशुओं एवं पक्षियों के मुख से निकलने वाली आवाज भी ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। जितने भी हमारे प्राणी जगत में पाए जाने वाले, संसार में प्राणी जगत में पाए जाने वाले जितने भी पशु है, पक्षी है, वो अपने मुख से जो भी आवाज निकालते हैं वह ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। इसी प्रकार मानव द्वारा उच्चरित वर्णात्मक ध्वनि सार्थक होती है, यानी मनुष्य जो अपने मुख से ध्वनि निकालता है उसका दूसरा मनुष्य या दूसरा व्यक्ति उसे मुख से निकालने जाने वाली जो आवाज है उसको तो वह समझ पाता है, लेकिन पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनि निरर्थक होती है। निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मनुष्य उसी आवाज को, उस ध्वनि को पहचान नहीं पाता है, लेकिन पशु पक्षी उस आवाज को आपस में पहचान सकते हैं। अब मैं आगे बता रहा हूं। वर्ण मुख से उच्चरित उपयुक्त ए, आ, ई, क, ख, ग आदि ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया गया, यानी जितने हमारे स्वर हैं, व्यंजन हैं, इनको लिखित रूप दे दिया। किनको? ध्वनि को। जैसे क, ख, ए, आ, अर्थात जिस ध्वनि का आगे खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। अब मैं आगे बता रहा हूं। अक्षर हम जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मुख से निकाले जाने वाली जो ध्वनियां होती है उनका उच्चारण करते हैं, जिस ध्वनिया या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक झटके से, हम श्वास के एक झटके से जिस ध्वनि को निकालते हैं उसको अक्षर कहते हैं। जैसे आम, जब हम आम शब्द को बोलते हैं तो अंत में स्वर रहित मकार का उच्चारण होता है। आम में ए ध्वनि नहीं है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अंत में जो स्वर रहित मकार का उच्चारण होता है, जो होकर श्वास के एक ही आघात यानी झटके के साथ आम बोला जाता है। जैसे आम, में, ने, ओम इत्यादि ऐसी ध्वनियां हैं जो मकार के रूप में या अंत में स्वर रहित होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब सबसे पहले मैं बताता हूं स्वर। स्वर के भी दो भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, री, इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या हमारे हिंदी के अंतर्गत 33 होती है। अब इसमें मैं आओ समझ जानकर देने जा रहा हूं। व्यंजन जो हमारे होते हैं 33, उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि, ये 25 हो गए। उसके बाद में अंतस्थ, यरलवा, ऊष्म, श, श, है इत्यादि। तो हमारी वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो वर्णमाला में पूरे वर्ण 44 माने जाते हैं। अब जो श्वेत पट पर लिखा हुआ है ध्वनि और वर्ण विचार के जो अन्य इसके टॉपिक है मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले अक्षर। ध्वनि की सबसे छोटी मौखिक इकाई को अक्षर कहते हैं, यानी हमारे मुखमंडल से निकलने वाली जो ध्वनि, छोटी ध्वनि जो निकलती है मौखिक इकाई, तो अक्षर कहा जाता है। जैसे आम, आम म के नीचे हलंत है, अर्थात जब हम
आम शब्द को बोलते हैं तो अंत में स्वर रहित मकार का उच्चारण होकर श्वास के एक ही आघात यानी झटके के साथ आम बोला जाता है। जैसे आम, अब इसमें म हमारे मुख विवर से म जो ध्वनि निकल रही है, ये मकार निकल रहा है, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। अन्य उदाहरण में बता रहा हूं, स्नान, मेम, काम, मेम, ओम, ओम आदि। अगला देखिए, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि की जो छोटी इकाई होती है उसका लिखित रूप जो होता है उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ए, आ, ई, क, ख, ग, घ, च, ज, जितने भी इसमें छोटी लिखित इकाई आती है वो वर्ण के अंतर्गत आती है। अब हम आगे चलते हैं। वर्णों के दो भेद किए गए, अर्थात वर्णों के दो भेद माने गए। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। सबसे पहला आता है स्वर। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण मुख विवर से बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र तथा अबाध गति से होता हो, स्वर ध्वनियां कहलाती है। क्या? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, यानी जब हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं हमारे मुखमंडल से, तो वह बिना किसी घर्षण के यानी बिना रुकावट के स्वतंत्र यानी मुक्त रूप से तथा अबाध गति से बिना रुकावट से जो उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर ध्वनियां कहते हैं। पुनः देखिए, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण मुख विवर से बिना किसी घर्षण, घर्षण का मतलब होता है रगड़, के स्वतंत्र मुक्त रूप से तथा अबाध गति से, अबाध गति का मतलब होता है बिना रुकावट से होता है, उन्हें स्वर ध्वनियां कहते हैं। अब ये स्वर ध्वनियां जो है दो प्रकार की मानी, यानी स्वर के सामान्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी जब हम हमारे मुखमंडल से मुख से जब जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय और समय कम लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ओ, रे, ये चार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अगला इसी स्वर का जो दूसरा भाग बताया मैंने, दीर्घ स्वर यानी बड़ा, यानी उसके नाम से प्रतीत होता है कि दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा स्वर यानी आवाज जो निकलती, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जो दूसरा रूप मैंने बताया दीर्घ स्वर, उसके उच्चारण में या जब उसका उच्चारण करते हैं बोलने में तो समय अधिक लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 हो गए। तो यानी स्वर के जो दो भाग बताए मैंने, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो स्वर जो है हमारे हिंदी के अंतर्गत 11 होते हैं। अब अगला चलते हैं, व्यंजन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती हो, व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। यानी जब हम हमारे फेफड़ों के द्वारा छोड़े जाने वाली जो प्राण वायु है, मुख में जितने भी हमारे अवयव होते हैं, भाग होते हैं उच्चारण करने वाले, वहां से जो प्राण वायु आगे रगड़ खाती हुई और हमारे मुख से बाहर निकलती है, वे व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। अब व्यंजन जो है हमारी हिंदी में 33 माने जाते हैं। उनमें 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, ण। उसी प्रकार त वर्ग त, थ, ध, न। और अगला आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, यानी कैसे लेकर मैं तक 25 हो गए। अब अगला आता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये 4 हो गए। उसके पश्चात आता है ऊष्म व्यंजन, श, 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 ह। यानी पहला जो श
श है वह तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा स दंते और है अलीजीवा। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में 33 व्यंजन यानी 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार पूरे मिलाकर वर्णमाला में वर्ण होते हैं 44।